हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सागर कुमार। और आज सेल्स के ऊपर थोड़ा सा बात करने का मन किया है और मैं सेल्स के ऊपर थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सेल्स में 3 स्टेप से हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। सेल के पहले और वास्तविक रूप से सेल करना और सेल्स के बाद। तो ये 3 मुख्य बिंदु के आसपास हम लोग पूरा ट्रेवल करेंगे और ये कंटेंट्स काफ़ी आप लोग एंजॉय करेंगे। और ये कंटेंट्स में मैं चाहता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्ट से समझें ताकि सेल्स स्किल्स को डेवलप कर पाएँ। और सेल्स एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है और एवरीवन इज़ नाउ सेल्समैन। और आदमी स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन हर आदमी आज के डेट में सेल्समैन है। ठीक है, तो सेल्स के बारे में हम लोगों को आज सीखना है, समझना है। और सेल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सेल्स से ही आज अर्थव्यवस्था निर्भर करता है। तो सेल्स से हम लोग को शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है। सेल्स की कला को सीखना है, क्योंकि जिसके बेचने आता है वो इंसान आज के डेट में समृद्धशाली है। और हर इंसान अपने आप को यदि गौर से देखे तो एवरीवन इज सेल्स पर्सन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनने का संकल्प करना है कि सही बात है। तभी मैं जाकर के आज वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल मैं बनूंगा और अपने आप को सबसे पहले मैं बेचना सीखूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स को मैं बेचना सीखूंगा कि जो लोगों के हित में हो। हालांकि प्रोडक्ट बिकने का तो बहुत सारा बिक रहा है, जो हम भी जानते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो प्रोडक्ट्स को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो अनजाने में हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल होकर के उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना। किसी व्यक्ति ने, स्टार ने उसको प्रमोट कर दिया, उस प्रोडक्ट को ले लिया और उसको यूज़ कर रहे हैं। बट आई प्रॉमिस यू, मैं वही चीज़ का सेल्स करूँगा जो समाज के लिए हित हो, जो लोगों के लिए हित हो और लोगों के सेहत के लिए अच्छा हो। क्योंकि हम लंबे जीवन में विश्वास करते हैं और लंबे समय तक मार्केट में टिक कर रहना पसंद करते हैं। तो देखिए, पहले जो डिस्कशन में बिंदु पे करना चाह रहा था वो एक था कि एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनने का संकल्प करना। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सच में आप बेचने के लिए तैयार हैं, सच में आप बेचना चाहते हैं। फिर बैक नहीं होना है ना। सबसे पहला तैयारी आपको ये करना है कि यस, मैं बेचना चाहता हूँ, है ना। यस, आई वांट टू सेल। और सेल्स करने के जब संकल्प आप ये कर लेंगे, तभी जाकर के फिर आगे मिरेकल्स होना शुरू होगा। और देखिए, जब सेल्स करना आप सोचते हैं कि हमको सेल्स करना है, देन आफ्टर आता है कि आपको एक लक्ष्य डिसाइड करना है कि हमको क्या सेल करना है, क्यों सेल करना है ना, किस लिए सेल करना है, कब सेल करना है ना। इन सब चीज़ों का एक पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, एक गोल सेट कर लीजिए, है ना। एक लक्ष्य तय कर लीजिए कि हाँ, हमको अपना ये लक्ष्य है और इसी लक्ष्य पे हम ध्यान देंगे। तो दूसरा देखिए, पॉइंट्स जो आपको हम हाईलाइट करना चाह रहे थे, वो अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान देना होगा। जो भी आपने लक्ष्य बनाया है और जिस लक्ष्य को लेकर के आप सेल्स को स्टार्ट किए हैं। तीसरा देखिए आता है कि बेचने का खास तालीम सीखना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना है कि भाई, सेल्स एक स्किल है जैसा कि हमने बताया, और ये सेलिंग स्किल को हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन सेल, है ना। और हम जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस आप देना चाह रहे हैं वो किसको हमको सेल करना है। तो तीसरा, हम लोगों को सेल्स के लिए यदि सीखना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप का समय बचा पाएंगे, अपना एनर्जी बचा पाएंगे, अपने पैसे बचा पाएंगे। तो इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे कि सेल्स को हमको कैसे बेचना है और क्या करना है। ठीक है। और तीसरा देखिए, सबसे बड़ी बात समझ में आता है, बेचने की व्यवस्था को बनाना और इसका इस्तेमाल करना। सेल्स के लिए आपको बेचने का व्यवस्था करना पड़ेगा कि हम कहाँ से बेचेंगे, किस तरह से बेचेंगे, बेचने के लिए मेरे पास व्यवस्था क्या है और उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। और तो ये चौथा पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि बेचने के लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा। जैसे देखते हैं, लोग बेचने के लिए क्या करते हैं, दुकान बनाते हैं, है ना। लोग बेचने के लिए डेकोरेट करते हैं, है ना। और आज के डेट में तो ई कॉमर्स हो जाने के कारण हर लोग अपने ऐप बना रहे हैं, डिजिटल सेलिंग कर रहे हैं और कैसे उसको डेकोरेट कर रहे हैं। तो आज हमारा स्किल चेंज हो चुका है और पहले वाला स्किल, ट्रेडिशनल मार्केट का स्किल अब नहीं रहा। अब हम लोग का जो स्किल रहा वो आपको डिजिटली आकर के काम करना होगा और इसीलिए डिजिटल को आपको सीखना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी सीख जाएंगे उतना ज़्यादा समय के अनुसार से आप आगे बढ़ पाएंगे। पांचवा देखिए, व्यवस्थित ढंग से अपने सामर्थ्य को लगाना होगा। जो भी आपके पास टैलेंट है, बताया था हमने पिछले वीडियो में कि देखिए, यदि हम सबके पास एक टैलेंट भगवान ने दे रखा है और वहीं से शुरुआत करके हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। जीरो से हीरो बनने का बस फॉर्मूला यही है कि जो अभी आपके पास है, जहां आप हैं वहीं से शुरू करें। तो जो भी आपके पास है उसको व्यवस्थित ढंग से अपने सामर्थ्य को जब आप लगाएंगे, तभी आप सेल्स में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था हमारा 5 पॉइंट्स, जो व्यवस्थित ढंग से अपने सामर्थ्य को आपको लगाना सीखना होगा। 6 में क्या है,
सामने वाले का आदर करना सीखें, भले वो जो कोई भी हो, है ना, जो कोई भी हो, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना सीखना है और तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, और रिस्पेक्ट लेना भी सीखना है। तो रिस्पेक्ट देना सीखें, आदर करना सीखें और आदर देना सीखें, तभी आपको आदर पाइएगा, है ना। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आदर आपको मिलेगा नहीं। तो सेल्स में ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले का रिस्पेक्ट करना होगा और तभी जाकर के सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा। यानी गिव एंड टेक वाला प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है, गिव एंड टेक वाले प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। 7th पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो लोगों से सही व्यवहार करने की कला सीखना होगा। यस, वी आर इन पीपल बिजनेस। पहले एक समय हुआ करता था कि भाई 9 to 5 ऑफिस जाना है और आना है, किसी से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता था। बट जब से ई कॉमर्स का ज़माना आया है तब से ये कोई भी बिज़नेस जो है आपको लोगों के बीच में पहुंचा दिया है, और लोगों के बीच में तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे जब तक कि आपके पास लोगों से व्यवहार करने की कला नहीं है। तो ये भी एक कला है, लोक व्यवहार भी एक कला है, और लोक व्यवहार आपको सीखना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान के साथ हम रिश्ते कैसे स्टैब्लिश करें, क्योंकि बेच तभी आप पाएंगे जब सामने वाले से पहले रिश्ता बना पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिश्ता बनाना पड़ता है, तभी जाकर के आप उससे कोई भी सामान को सेल आउट करते हैं। लोग सामान नहीं खरीदते, लोग आपके विश्वास को खरीदते हैं, है ना, लोग आपके एक्सपीरियंस को खरीदते हैं, लोग आपके द्वारा उससे बनाए गए रिश्ते के कारण खरीदते हैं। लोग आपको इमोशनली, आप किसी भी व्यक्ति को इमोशनली कनेक्ट करते हैं तभी जाकर के वो कोई सामान खरीदता है। ये कभी भुलावे में मत रहिए कि लोग आपसे सामान खरीदते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट बात जो हम लोग अपना कर रहे थे, नए ग्राहक को खोजना पड़ेगा, नए नए लोगों से संपर्क बनाना पड़ेगा। ये नए नए लोग मिलेंगे कैसे, जब रिश्ता आप बनाएंगे तभी जाकर के नए नए लोग बनेंगे। नए लोगों से मिलने की कला आपको आना चाहिए कि भाई नए आदमी से मिल रहे हैं तो वो उससे किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से अपने फ्रेंडशिप स्किल को डेवलप करें। यदि इसमें आप सही हो गए तो निश्चित है कि आपके पास लिस्ट की कमी नहीं रहेगा। लिस्ट की कमी नहीं रहेगा तो आप अपने सेल को निश्चित है कि कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी पा पाएंगे। तो नए लोगों को खोजना होगा और उनके साथ रिश्ता बनाना सीखना होगा, है ना। तो नए लोगों के साथ आप रिश्ता बनाना तभी जाकर के आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि आपको अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि हम लोग अपने ग्राहक को कैसे पहचानें। यानी जो कुछ भी आप सेल करना चाहते हैं तो आपको ये आना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा ग्राहक है और कौन से ग्राहक को मैं चाह रहा हूँ। यानी आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग नहीं, है ना, इस बात को गलत नहीं समझना है, सामने वाले के अकॉर्डिंग नहीं, आपको अपने लक्ष्य गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सामने वाला मेरा ग्राहक है भी या नहीं है। तो जब सामने वाला ग्राहक आपका रहेगा तभी जाकर के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सामान को इजी वे में सेल आउट कर पाएंगे, वरना सेल आउट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करना चाह रहे थे कि ग्राहकों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। 10th पॉइंट की बात करें, अपनी जगह संबंध बनाने की कला को सीखना पड़ेगा। सामने वाले के दिल में आप कैसे बैठेंगे, है ना, सामने वाले आपको कैसे याद रखेंगे, इस चीज़ को आपको आना चाहिए कि किस तरह से सामने वाला हमको अपने दिल में जगह दे पाएगा, है ना। तो सामने वाले के दिल में जगह बनाना सीखना होगा, रिश्ते इस्टेब्लिश करना सीखना होगा और ये सीखना होगा। दिस आर द स्किल्स, और यही स्किल्स को आपको सीखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आता है कि देखिए जब रिश्ता बना, सब कुछ हुआ, तो एक ट्रस्ट का आदान प्रदान होता है ना। एक विश्वास पैदा करना आपको आना चाहिए कि यस, मैं विश्वास पैदा करने में माहिर हो चुका हूं और लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। और कभी भी गलत चीज़ों के आधार पे आप रिश्ते कायम नहीं कर सकते हैं, कभी भी गलत चीज़ों के आधार पे आप रिश्ते कायम नहीं कर सकते हैं। तो आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना आना चाहिए, सामने वाले के ऊपर, सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर सके, आप पे विश्वास कर सके। और ये प्रक्रिया करने में आप जितना कम समय लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कम समय तभी आपका होगा जब खुद को आप ट्रेंड करेंगे। यदि ट्रेनिंग नहीं देंगे, खुद को ट्रेनिंग से बचाएंगे, खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ सीखने पे खर्च नहीं करेंगे, तो आप जीवन में ज़्यादा टाइम लेंगे, है ना, सेल्स करने में ज़्यादा टाइम लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ई कॉमर्स का ज़माना है, बहुत तेज़ी से फास्ट से ग्रो हो रहा है। सेल्स इंडस्ट्री की इतनी बड़ी संभावना है, कुछ कहने का नहीं। तो इसमें आप अपने आप को एस्टैब्लिश कैसे कर पाएंगे। तो लोगों का ट्रस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो लोगों का ट्रस्ट लेना सीखना होगा। यस, यदि लोगों का ट्रस्ट आप नहीं ले पाएंगे, लोगों का उम्मीद आप नहीं बन पाएंगे, लोगों के प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बन पाएंगे, तो लोगों का विश्वास नहीं होगा, है ना। और आप सेल्स में हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है ना। सामने वाले के समस्या का सॉल्यूशन आपको देना सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट जो बात कर रहे थे, 12th नंबर पॉइंट था, फैसले लेने वालों के तरीके और उनको पहचानना होगा, है ना।
कोई भी आदमी जैसे देखिए बच्चा एक खिलौने के लिए तंग करता है तो उसके पिताजी को ग्राहक जो बेचता है उसको खिलौना उसको भी पता है कि भाई पिताजी कैसे ये करेंगे, तो बच्चे को इंस्पायर करता है। बच्चा जिद करने लगेगा, पिता को ना चाहते हुए भी खिलौना दिलाना पड़ेगा। तो आपको फैसले लेने वालों के तरीके को समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये आदमी फैसला लेगा। तो हु इज़ डिसीजन टेकर, जब आप सेल्स कर रहे हैं और किसी फैमिली को एड्रेस कर रहे हैं तो वो समझना पड़ेगा कि इसमें निर्णय लेने वाला कौन है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको अपने तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें इस फैमिली का निर्णय लेने वाला कौन है, हु इज़ डिसीजन टेकर। और उस डिसीजन टेकर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनके तरीका को पहचानना पड़ेगा कि आखिर कैसे ये आदमी लेगा। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक जैसे देखते हैं आप गांव में या शहरों में भी मोहल्ले में आते हैं लोग साइकिल या जो भी व्हीकल लेकर के सेल करने के लिए, तो उन्होंने जैसे देखा कि जबकि टारगेट सेल जिसको बेचना था टारगेटेड वही था, और उसी से कहा अरे आप लोग खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि आपके बस की चीज़ ही नहीं है और आप इतना महंगा कहाँ से खरीद पाएंगे। अब उसने क्या किया, उसके हार्ट को टच कर दिया, बोला ऐसा है, कितने का दोगे? तो उसने दाम पहले से ही डबल करके बताया था, और डबल करके बताया था। उसने बोला इतने में दे दोगे? बोला कि चलिए आपको दे देते हैं, लेकिन हमको पता है आप खरीदेंगे नहीं। तो ये एक तरीका हुआ कि कैसे हम उसके हार्ट को टच किए और हार्ट को टच करके वो अपने सेल्स को डील किया। तो फ्रेंड्स, ये आपको पहचानना आना पड़ेगा कि फैसला लेने वाला कौन है और फैसला लेने का तरीका इसका क्या होगा, ये आइडेंटिफाई आपको इंडिविजुअल अंदर से करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 13 पॉइंट्स की बात करते हैं। तथ्यों को सही रूप से खोजना और सही प्रेजेंटेशन देना। आपको कौन से पॉइंट सामने वाले को बताना है। नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री, है ना, वो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है। वो आप चाहता है कि आपका प्रोडक्ट हम क्यों लें, और आप अपने बेनिफिट्स को यदि शेयर करते हैं, आप उसको उसके समस्याओं का समाधान को जब शेयर करते हैं तो वो आदमी आपसे खरीद लेता है। तो तथ्यों के सही रूप से खोजना और सही प्रेजेंटेशन देना आपको सीखना होगा, है ना। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप सेल्स में सफल हो जाएंगे। तो सही फैक्ट्स को देना है ना, फैक्ट फाइंडिंग करना है, और प्रेजेंटेशन को आप कैसे देते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, जैसे हमने बस जस्ट आपको टच करना है एक पॉइंट को, बट दिस ऑल आर लार्ज पॉइंट। इसको एलिब्रेट करने तो बहुत टाइम लगेगा, बट वीडियो को शॉर्ट बनाना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाना है, इसलिए इतना ही समझना है। बेचने संबंधी सही सवालों को पूछना पड़ेगा। यस, आपको सवाल पूछना आना चाहिए। सवाल पूछने वाला कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है ना, सेल्स को कंट्रोल करता है। तो आपको हमेशा सवाल पूछना है। सॉल्यूशन देने पे तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन आपको इस कम्युनिकेशन को, सेल्स कम्युनिकेशन को आपको सवाल के माध्यम से उसको कंट्रोल में रखना है। तो सही सवाल पूछना आना चाहिए, सही तरीके से सवाल पूछना आना चाहिए। सामने वाले को सोचने समझने का टाइम भी देना होगा। सही सवाल पूछें और सामने वाले के इंटरेस्ट को पहचानें। जितना ज़्यादा सामने वाले को बोलने के लिए देंगे, उतना ज़्यादा वो आदमी आपसे सही चीज़ को सिखा पाएगा, अपने बारे में बता पाएगा, और अपने बारे में जब बता पाएगा तभी आप कंट्रोल उसका ले पाएंगे अपने हाथों में। उसके बाद देखिए, जब आपने सामने वाले को सुना, सामने वाले के समझ सवाल किया, तो उन सामने वाले को बोलने का अवसर दिया, उसने आपसे बात किया, बोला, तब जाकर के आप उसके सामने समाधान दे सकते हैं कि मेरे सामने देखिए आपके समस्याओं का समाधान है, और वो हमारे इस सर्विस के रूप में है या ये प्रोडक्ट के रूप में है। यदि जो आप इंटरेस्टेड हैं और सचमुच आप अपनी समस्याओं से परेशान हैं, तो ये आपका समाधान है, और ये समाधान का सॉल्यूशन आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। दैट्स इट, ऑलवेज गिव ऑप्शन टू देम। और इस तरह से सवाल आपका होना चाहिए कि सामने वाला आपको हाँ में ही जवाब दे। ये सवाल पूछने की कला पे निर्भर करता है। उसके बाद आता है आपको रुकावटों पर काबू पाना, है ना। हाँ, ओवरकम रेसिस्टेंस। क्या लगता है कि सेल्स इतना आसान होता तो सब लोग सेल्स के बिजनेस में होते? ऐसा नहीं। यहीं पे आदमी जो होता है फ्लॉप होने लगता है, फेल होने लगता है। और यदि उनके रास्ते में रुकावटें आता है तो अच्छे सेल्समैन रुकावटों को ओवरकम करना जानते हैं, लेकिन जो सेल्स नया नया कर रहे हैं वो रुकावटों पे ठहरना नहीं जानते हैं और ठहर करके ओवरकम करना नहीं जानते हैं। तो हम लोगों को रुकावटों पर काबू पाना होगा, रुकावटों को कैसे रोकना सीखें, और या यदि रुकावट आता है तो उसको ओवरकम करना कैसे सीखें। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं,
कि रुकावटों पर काबू पा करके अपने सेल्स को हम लोग डील कर सकते हैं। उसके बाद देखिए है कि हम लोग भाई अब उसके सवाल जवाब में हमको अटक करके नहीं रह जाना है। हम यहाँ पे मेरा उद्देश्य यही था कि सेल्स करने आए हैं या लोगों से सेल्स लेने आए हैं। तो सेल्स लेने यदि आए हैं तो बिक्री के करीब हमको जाना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो है बेचने की प्रक्रिया के समाप्ति की तरफ भी जाना है, क्योंकि भाई टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, है ना। समय सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना है। बिक्री के करीब जाना है और बेचने की क्रिया को समाप्त करना है। बेचने के बाद निभाना और सर्विस देना, ठीक है। जब ठीक है आपने सेल्स दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब आपको कुछ दिन के बाद उनको फ़ोन करके उनके अनुभव को लेना है कि आर यू सेटिस्फाइड विद प्रोडक्ट और नॉट। और जो भी कॉन्फिडेंट हैं, जिनके प्रोडक्ट पे अपने ऊपर विश्वास है, वो सामने वाले व्यक्ति से ज़रूर रिस्पांस लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमने आपको दिया, क्या उस प्रोडक्ट के साथ आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो देखिए, जो भी आपने बेचने के दरमियान वादा किया, प्रॉमिस किया, उसको बाद में आप उनसे फीडबैक लें, और यदि संतुष्ट नहीं हो तो आप उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इतना के बावजूद भी यदि नहीं है तो लंबे समय तक रिश्ता बनाना है तो उस प्रोडक्ट को वापस भी आप ले लें, है ना, जिससे कि आपका संबंध सेफ रहे। यदि संबंध सेफ रहेगा तो आप बेचने के बिजनेस में हैं, तो यदि उनके नीड्स को फिर से आइडेंटिफाई कर करके फिर आप अगले प्रोडक्ट को उनके अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कब होगा? जब आप रिश्ता बना करके रखेंगे तभी, यानी बेचने के बाद वादे निभाएंगे और उनको सर्विस देना जारी रखेंगे, तभी जाकर के ऐसा संभव हो सकता है। उसके बाद होता है सेल्स के बाद हम अपने कस्टमर को भूल जाते हैं। सेल्स किया और अपने कस्टमर्स को भूल गए, नहीं। बेचने के बाद संबंधों को बनाना सीखना है। हमने सेल्स किया तो ऐसा नहीं सेल्स डील हो गया बस बात ख़त्म कहानी, ऐसा नहीं। सेल्स के बाद भी संबंध को बनाना हम लोगों को सीखना है और गलतियों से बचना है ना। गलती ही आपको चलना सिखाएगा, ठोकर ही आपको मजबूत बनाना सिखाता है, और आपसे भी गलती होगा, इसलिए ऐसा कभी महसूस नहीं करना है कि भाई आई एम वेरी परफेक्ट और जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी जा कर के काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइकिल चलाना यदि आपने सीखा होगा तो सबसे पहले हम लोगों ने गलती किया, कई बार गिरा भी, घुटने भी कितने बार हम लोगों ने फोड़ा, फिर भी हम लोगों ने ये प्रयास जारी रखा और एक दिन ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आंख बंद करके, हाथ छोड़ करके, घुमा फिरा करके जैसे भी चाहें उसको हम लोग चला पाते हैं। तो सेल्स भी यही एक प्रक्रिया है। सेल्स का स्टार्टिंग में आपको रुकावटें मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगा, सेल्स को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट जब ये प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे, अपनी गलतियों से जब आप सीखना प्रारंभ कर देंगे और अपने अनुभव जब अनुभव से सीखना स्टार्ट कर देंगे, तो वो अनुभव के अकॉर्डिंग जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको सेल्स में सफलता मिलना ही मिलना है। और अपने आप को प्रेरित रखना होगा, है ना। निश्चित है कि कभी हार कभी जीत आपको मिलेगा, तो अपने हार से ऐसा नहीं करना है कि जस्ट छोड़ देना है, समझना है कि भाई अब चलो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अपने आप को प्रेरित करते रहना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन ही आपको वो हाइट दे सकता है, वो सफलता दे सकता है जो आप रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, है ना। यदि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आप रिकॉर्ड ब्रेक करने में असफल हो जाएंगे, है ना। और मना करने की स्थिति को संभालना पड़ेगा। पहली ना पे हार नहीं मानना है, पहली ना पे हार नहीं मारना है, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट विथ योर प्रोडक्ट, योर विथ सर्विस।